80 के दशक के आखिरी सालों में गोविंदा और एक्ट्रेस नीलम कोठारी की ऑन स्क्रीन जोड़ी बॉलीवुड की सबसे हिट जोड़ियों में से एक मानी जाती थी। दोनों की केमिस्ट्री पर्दे पर इतनी जबरदस्त थी कि दर्शक दीवाने हो जाते थे। लेकिन ये केमिस्ट्री सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। स्टारडस्ट मैगजीन को दिए एक पुराने इंटरव्यू में गोविंदा ने खुद कहा था, मैंने नीलम के साथ गंदा खेल खेला। ये किसी दूसरे का इल्जाम नहीं था, ये खुद गोविंदा का अपना कबूलनामा था। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने नीलम को कभी नहीं बताया कि वो पहले से शादीशुदा हैं। नीलम को इस बात का पता 1 साल बाद चला। सबसे चौंकाने वाली बात, गोविंदा ने ये तक कहा कि उन्होंने सुनीता से अपनी एंगेजमेंट तक तोड़ दी थी, क्योंकि उनके मुताबिक नीलम जैसी लड़की से मिलने के बाद कोई भी मर्द अपना संतुलन खो बैठता है। जरा सोचो, ये सुन के उस वक्त सुनीता के दिल पे क्या बीती होगी। अपने ही पति के मुंह से ये सुनना कि उसकी वजह से एंगेजमेंट तोड़ने का सोचा गया था। इसी दौर में गोविंदा अपनी पत्नी को भी सलाह देते थे कि वो नीलम जैसा ड्रेस करे, नीलम जैसा बनने की कोशिश करे। सोचिए, एक तरफ पति बाहर अफेयर में बिजी, दूसरी तरफ घर में बीवी को उसी दूसरी औरत जैसा बनने को कहा जा रहा है। ये बिल्कुल वो पैटर्न है जो आगे चल के सुनीता के सालों के फ्रस्ट्रेशन की नींव बनता है। 2026 में नीलम कोठारी ने एक पॉडकास्ट में जरूर कहा कि उन दिनों लिंकअप की खबरें सिर्फ मैगजीन वालों का खेल होती थीं और उनके बीच कुछ नहीं था। लेकिन दोस्तों, वो अल्फाज जो गोविंदा ने खुद कहे थे, मैंने गंदा खेल खेला, वो अल्फाज सुनीता के जहन में आज भी ताजा हैं। कुछ जख्म भूले नहीं जाते, बस दब जाते हैं, और जो दब जाता है वो एक दिन फटता है। और यही पहला क्रैक था उस रिश्ते में जो आगे चल के एक बड़े तूफान की शुरुआत बन गया। एक ऐसा पैटर्न जो बार बार दोहराया गया और जिसकी आखिरी कड़ी बन गई एक नया नाम, कोमल। नीलम सिर्फ शुरुआत थी। 90 के दौर में गोविंदा का नाम रानी मुखर्जी जैसी टॉप हीरोइन के साथ भी जुड़ा। कहा जाता है कि गोविंदा उन्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते थे। एक फ्लैट तक गिफ्ट किया गया बताया जाता है। उस वक्त कई मैगजीन्स ने इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कवर भी किया था। इसी तरह करिश्मा कपूर का नाम भी कई बार गोविंदा के साथ जोड़ा गया। गोविंदा के भांजे विनय आनंद ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि जब कोई एक्टर इतना बड़ा सुपरस्टार होता है तो उसका नाम हीरोइंस के साथ जुड़ना एक आम बात है। शायद इंडस्ट्री के लिए ये नॉर्मल हो, लेकिन सुनीता के लिए ये नॉर्मल नहीं था। सुनीता के लिए ये एक ऐसी जिंदगी थी जहां वो हर रोज अपने पति को दूसरी औरतों के साथ पर्दे पर रोमांस करते देखती थी, बाहर अफवाहों की बौछार झेलती थी और घर में अकेली बैठकर सब कुछ पचाती थी। और ये सब इसलिए क्योंकि वो एक सुपरस्टार की पत्नी थी जिनसे यही उम्मीद की जाती थी कि चुप रहे। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। सालों तक सुनीता ने ये सब चुपचाप सहा। ना कोई बड़ा बयान, ना कोई पब्लिक कंप्लेंट, बस एक खामोशी जो धीरे धीरे अंदर ही अंदर घुटती रही।